ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान कन्या राशि वालों की राशि के दृष्टिकोण से। ये जो खर मास अब आरंभ हुआ चाहता है उसमें ग्रह नक्षत्रों का योग मार्च के समय में किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, इस समय ग्रहों की एक विचित्र परिवर्तन का योग चल रहा है। शनि अस्त हो चुके हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं आपकी राशि में, और ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और ये मार्गी होकर आपके जीवन में पद और सुख दोनों देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य अपना रास्ता बदलने वाले हैं, खर मास आरंभ होने जा रहा है, अटक अटक के चलने वाले हैं। पिता पुत्र के का योग जो बनने वाला है, और ऐसे में जिनकी आपस में बनती नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं खटपट कहीं ना कहीं ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के इस वक्त चलने की ज़रूरत है। कुछ खट्टा कुछ मीठा एक्सपीरियंस इस समय में आपकी राशि के अनुसार से योग बनता दिखाई दे रहा है। उन सब को कैसे मीठा मीठा बनाना है, वही योग है। वही योग को अनुसार से अपने रास्ते को बदलना है, यही समझना है आपको। ये समझ लोगे तो आप पूरी तरह से, हम जो पूरी तरह से हर सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशि का इंटरप्रिटेशन जो एनालिसिस आपके समक्ष रखने वाले हैं उसको अच्छे से समझ लो और उसको परिवर्तन करने का प्रयास करो। इस समय कई कीर्ति के योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं नई दोस्ती भी देने के, रिलेशनशिप्स में नई विशेष तौर पर आनंद देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। और तो और जो लोग बच्चे हैं उनके लिए सफलता का योग भी बहुत बढ़िया से बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आती दिखाई देंगी। इस समय में ग्रहों का योग इस प्रकार से बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अभिमान भी इन दिनों आप में कुछ ज़्यादा आता दिखाई देगा, और आप उस अभिमान से यदि बचे नहीं तो कहीं ना कहीं अभिमान जो है उस व्यक्ति को तोड़ भी देता है। तो ये सब बातें कब कहाँ कैसे होने वाली हैं जान लीजिए। 11 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो धन योग बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुबह हल्की दिखाई देती है, शाम को पूरी तरह से परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। सुबह थोड़ा सा मन को साधना पड़ेगा, श्रुति को उठ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कीर्ति का योग आने वाले 2-3 दिन में आपको लाभ देगा। पराक्रम परिश्रम सही दिशा में करने की आवश्यकता है। दिशा भटक सकती है, आलस जाग सकता है, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। शारीरिक दौर्बल्य के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा आलस आराम कर लो, कहीं ना कहीं करने का कोई भी काम करने का मन थोड़ा सा कम करता दिखाई देगा। इस दिन अष्टमी है और शीतला माता का आराधना करने का अवसर है। कहा जाता है कि हमको बासा भोजन इस दिन करना चाहिए। माँ शीतला को स्नान कराने के बाद उस जल को अपने घर में छिड़कना चाहिए, उससे अपने तमाम घर के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ ऐसे में बृहस्पति मार्गी होने जा रहा है। बृहस्पति का मार्गी होना आपकी राशि के अंदर से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट इस आने वाले वर्ष में जो क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाला है वो बहुत बढ़िया है आपके लिए। रुके हुए कार्य को गति देने का एक सुंदर वातावरण बनेगा, धन का आगमन का योग बनाता दिखाई देगा। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सुख और मकान का, वाहन का, घोड़ा का, चारपाई का सुख भी देने के योग विशेष तौर पर बनाने की खूब अच्छी स्थिति दे रहा है बृहस्पति का ये मार्गी होना। इसका पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सूर्य का परिवर्तन है कहीं ना कहीं अहंकार को उत्पन्न करने से ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। उसका भी आपको लगातार इलाज करते रहना पड़ेगा। ध्यान रखते हुए उपाय जो बताएं वो अवश्य करें। 12 तारीख का दिन शुक्र बृहस्पतिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। और ये धन योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में समृद्धि सुख का योग भी बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है, और इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के पूर्ण संकेत ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, गुरुजन का सम्मान अपनी अपनी ना चलाएं। खाली अपनी अपनी चलाने के कारण से कई बार चीज़ें क्या होती हैं हमारे हाथ से निकल जाती हैं। चीज़ों को समझकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपकी राशि के सम्मुख चल रहे हैं और अड़ियलपना आपके अंदर दे रहे हैं। अस्त हैं लेकिन फिर भी रस्सी जल गई है, पर फिर भी बल नहीं जाता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेकार के मामलों में अड़ियलपना नहीं, फ्लेक्सिबल अप्रोच लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, फ्लेक्सिबल के साथ साथ सही अप्रोच। बृहस्पति जाग गए हैं, वो सही अप्रोच दे रहे हैं, फिर भी गुरुजन की बात मानते हुए, बड़े लोगों की बात मानते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, और ऐसे में दशमी तिथि विद्यमान है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मन भटक सकता है।
कई बार क्या होता है कि अभिमान के कारण से हम सामने वालों की दिशा मानते नहीं है और मन भटक जाता है। शुक्र इस वक्त उच्च के होकर शनि के साथ विराजमान हो गए। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मन भटकने की तरफ भक्सता दिखाई दे रहा है। घर की जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं लगी, बाहर की तरफ भागना, चटपटा खाना, कहीं ना कहीं वो स्थिति कुछ और जो है स्थिति कहीं ना कहीं भागते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स नई डेवलप करने की तरफ, आनंद की तरफ भागने की तरफ मन प्रवृत्त होता दिखाई देगा। तो ऐसे में सही चलन रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ठीक है, बृहस्पति आपके लिए बहुत सहायता करेगा, सम्मान की हर जगह रक्षा करने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी गलत कामों का गलत नतीजा ही होता है। इस बात को आपको अच्छे समझकर कार्य करना चाहिए। दिन अच्छा है, लेकिन शाम थोड़ी हल्की दिखाई देती है। 14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग आपकी राशि बनता दिखाई दे रहा है वो दे रहा है आपके लिए विजय का योग। जी हाँ, आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है कि जिसमें भी हाथ डालोगे वहाँ विजय बनने के चांसेस, विजय लेने प्राप्त करने के चांसेस, चीज़ों को अपनी तरफ रुझान लाने के चांसेस आपके अंदर ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग इस दिन बन रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में ऐसी जगह आ रहा है जो आपके वर्चस्व को, आपके ओरा को सही रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि खरमास आरंभ हो रहा है। ये खरमास के अंदर सूर्य की गति थोड़ी अटक जाती है और जब सूर्य की गति अटक जाती है, द्वेष में अटकेगी, अभिमान में अटकेगी। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए अभिमान के चक्कर में ना फंसें तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी को, जो साथ अपने घर वाले साथ हैं, उनको साथ लेके चलने का प्रयास करें। हम हल्की हल्की बातों में भिड़े नहीं, खटके नहीं। तो जो लोगों का साथ है वो हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटकने लग सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। शांत भाव से, एकदम जवाब नहीं, धीरे धीरे सोच समझ के पुनः विचार करने के बाद ही किसी बात को जहाँ आगे कहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आपके शब्द कहीं ना कहीं तीर से भी ज़्यादा गहरे घाव देने के योग इस वक्त बना सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक काम और करने का प्रयास कीजिए। तो कुछ खास उपाय हैं जो संक्रांति के दिन अवश्य करना चाहिए। सूर्य तो बदल तो इस दिन रहे हैं, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। तो अब 15 तारीख के दिन ग्रह गणना क्या है वो भी जान लीजिए। रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और ये एकादशी बेहद खास है। ये वर्ष की अंतिम एकादशी है जिसको कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी के दिन कहा जाता है जो तप कर लेते हैं पूरे वर्ष में किए हुए दुष्कृत्य जो है उनका भी क्षय हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये एकादशी पड़ रही है संक्रांति के पुण्य के दिन, रविवार के दिन। संक्रांति का पुण्य प्राप्त होने के कारण से इसका नाम हृदय योग बन गया है। तो ऐसे में और साथ साथ इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इस शुक्र का ये परिवर्तन जो हो रहा है अपने उच्च गति में चलते हुए, उच्च की राशि में चलते हुए, ये कहीं ना कहीं पूर्ण शक्ति में आने का योग बन रहा है। और ये पूर्ण शक्ति में आने के कारण से कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर नई चाहत भी जगाने के योग बिल्कुल बहुत बढ़िया से बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन कोशिश करें कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन दूध से भगवान सूर्य को अभिषेक अर्घ देना चाहिए आपको। तो एक लोटे में, तांबे का ना हो इस बात का ध्यान रखें, तांबे का लोटा नहीं किसी और चीज़ का लोटा लेकर उसमें थोड़ा दूध मिला लें पानी के अंदर और उसके बाद सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे कहीं ना कहीं सूर्य की गति को जो है वो तेज जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की तरफ अग्रसित करने के योग बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। सूर्य के निमित्त गायत्री का जप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आप कोशिश करें ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम और कर सकते हैं। तांबे के सिक्के लेकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए, तांबे के बर्तन लेकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ये आपके सूर्य को बल देगा और सूर्य इन दिनों आपकी राशि में यदि बल दे देंगे ना तो आपकी कीर्ति का योग बहुत बढ़िया से बनाकर तैयार कर देंगे। लेकिन सूर्य की शक्ति इस वक्त कहीं ना कहीं शनि के साथ द्वेष में फंसी हुई है। जब पिता पुत्र साथ में एक साथ चल रहे होते हैं तो पिता चाहता है कि पुत्र सही कर ले, लेकिन पुत्र जो है वो कई बार अपनी ढाल में ढाक के 3 पात रहते हैं। और यहाँ यही स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है कि 2 दिशाओं में, अलग अलग विपरीत दिशाओं में आपकी शक्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। तो उस शक्ति को एकाग्र करने के लिए कहीं ना कहीं राग द्वेष मन से हटाने का प्रयास करें और एक दिशा में सोचने का प्रयास करें और पूरे परिवार को एक दिशा में लगाने का प्रयास करें। फिर देखिएगा ये समय कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि अस्त और बृहस्पति मार्गी और ये सारे के सारे योग आपके लिए लाभ के हैं। इसको लेने का प्रयास तो कीजिए। कन्या राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। 16 तारीख को सोमवार का अवसर है। द्वादशी और त्रयोदशी का योग होने के कारण से सोम प्रदोष का योग शाम के समय बन जाएगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया परिवर्तन की स्थिति में ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन विजय का योग इस दिन बहुत बढ़िया से लेकर उपस्थित है।
कहीं कोई क्लैश चल रहा हो, कोई द्वेष चल रहा हो, किसी से कोई झगड़ा चल रहा हो, तो बैठिए, कहीं ना कहीं रास्ता, बीच का रास्ता मिलने के योग भी इस वक्त आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिएगा। लगातार लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जो है, बीच का रास्ता अवश्य क्लेशों में मिलने का योग दिखाई देता है। लड़ने से अच्छा आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है, और इस वक्त आपका मनोमस्तिष्क में उस प्रकार का भाव जाग सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता बन सकता है। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं, विजय की तरफ ही अग्रसित करेगा आपको। सोम प्रदोष है, इस दिन कोशिश करें शिव की आराधना अवश्य करें। आखिरी सोम प्रदोष पड़ रहा है साल का, आखिरी सोम प्रदोष है, और समय भगवान शिव की आराधना में हम जाकर आगे आने वाले वर्ष को अपने लिए शुभ बनाने के लिए रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि आने वाला वर्ष बड़ा भयावह योग लेकर आ रहा है, और उस भयावह योग में रुद्र नाम का संवत, प्रलयंकारी संवत जो आरंभ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आपकी राशि में बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ध्यान से रखते हुए, समझते हुए कार्य करें। कुछ खास उपाय हैं वो अवश्य करें। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी, और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग, और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है, और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलयंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं, उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, ये सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें, अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना। ये आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है, और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है, जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। 17 तारीख मंगलवार का दिन, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का योग बनता दिखाई दे रहा है। मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, वारुणी त्रयोदशी का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे उत्सव बहुत विशेष हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो कीर्ति नाम का योग बना हुआ है आपकी राशि में, जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की तरफ समय को आकर्षित करता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का और अननेसेसरी चिंताओं का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा।
छोटी छोटी बातों में अभिमान के कारण से थोड़ा सा अपनी ज़बरदस्ती कॉलर को ऊंचा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं चिंताएं बहुत व्यापक रूप से आपको थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही हैं। जहाँ चिंता होती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं परेशानी भी उत्पन्न होती दिखाई देती है। वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो ध्यान रखना कि बेकार का चिंता नहीं, चिंतन की तरफ जाने का प्रयास करो। बृहस्पति मार्गी हो चुका है, अशुभ नहीं होने देगा, लेकिन मन है कि जो कहीं ना कहीं जो लालच में फंसा हुआ है, और ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलने के लिए बहुत सुंदर तरह से ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। शिवरात्रि है, शिव की आराधना करें, शाम के समय अवश्य शिव का पूजन करें। और साथ साथ वारुणी त्रयोदशी का योग भी बन रहा है। ये वारुणी त्रयोदशी है जो सागर मंथन से कहा जाता है। इस दिन वारुणी जो है वो मदिरा निकली, और उस मदिरा को देवताओं ने नहीं तो आमतौर पे कहा जाता है ना, हर चीज़ में जब भी जो चीज़ निकली उसमें देवताओं में और खासतौर पे असुरों में आपस में द्वेष हुआ, लेकिन देवताओं ने त्याग दिया और वारुणी को पकड़ लिया असुरों ने, और असुर फिर गलत रास्ते पे चले गए। ये ध्यान रखना चाहिए, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही नहीं होता है। कई बार खराब चीज़ें भी मेहनत से प्राप्त हो जाती हैं। करना कुछ जा रहे थे, कर कुछ गए, लेकिन कई बार हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। उस सांप को, मरे हुए सांप को तुरंत त्याग देना चाहिए, विपदा को तुरंत त्याग देना। देवताओं ने त्याग दिया, असुरों ने पकड़ लिया, असुर फंस गए। तो ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ का ज्ञान अद्भुत रूप से शास्त्र में वर्णित है, उनको समझने की आवश्यकता है। 18 तारीख का दिन बृहस्पति बुधवार का दिन है। चतुर्दशी और अमावस्या तिथि संयुक्त रूप से विद्यमान हो रही है। वर्ष की अंतिम अमावस्या का योग बन रहा है, और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा कुछ खराब योग लेकर आ रहा है आपके लिए। 50% अच्छा, 50% खराब। ये दिन आपकी ग्रह गणना के अनुसार से जो विघ्न है उनको दूर करने के लिए कोशिश करें, भगवान गणेश का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। जो कुछ हो सकता है पितरों के निमित्त यज्ञ गायत्री जप अवश्य करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष में जो जो हमारा कृत्य रह गया हो तो उसको पूरा कर कर नए वर्ष में हम पूरी तरह से स्वच्छ भाव से, पवित्र होकर, ऋण से निवृत्त होकर आगे पदार्पण करने का प्रयास करें। नया वर्ष तो 31 दिसंबर को लोग मनाते ही हैं, लेकिन नव संवत की पूर्व संध्या को भी आनंद भाव से मनाने का प्रयास करें। हमने कई जगह विशेष कार्यक्रम इस कार्यक्रम में रखने का प्रयास किया है। बहुत सारी जगहों पर भजन संध्याएं रखी जा रही हैं। कोशिश करें, अपनी भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण का अवसर है, अवश्य इस दिन को आनंद भाव से मनाने का प्रयास करें। सुंदर रूप से विभिन्न जो कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं, भजन संध्याएं चल रही हैं, उनमें जाएं। जो विदेशी संस्कृति का जन्म है वो तो शराब के साथ मनाते हैं, और हम अपनी संस्कृति भजन के साथ मनाते हैं। तो इसलिए भजन, परमात्मा का स्मरण अवश्य करने का प्रयास करें। जाता हुआ ये संवत, आने वाले नए संवत की तरफ एक नई उम्मीद जगाएं। जाता हुआ संवत जो है हम सबको ऋण से मुक्त करके जाए। तो इसलिए अपने इस अमावस्या के दिन कम से कम 1 प्लेट भोजन निकाल कर किसी गरीब को खिला दीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। पितृ भी प्रसन्न होंगे और कष्ट भी दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों की परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है, आप मान के चलें आपके अंदर नई एनर्जी को लेकर आ रहा है। ये नई एनर्जी, नई सोच, नए विचार, क्लियर आपको रास्ता दिखाने की तरफ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ, आपको सही रास्ता दिखाती स्वयं देंगी। ऐसा ग्रहों का योग इस दिन बन रहा है। एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, विश्वास अच्छा जागेगा, थोड़ी सी भ्रम से दूर होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य साथ में चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर अभिमान का उदय भी करता दिखाई दे रहा है। स्वयं को अननेसेसरी बड़ा दिखाने की तरफ आप जबरदस्त चाहत की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, किसी के सामने छोटा मानने को तैयार नहीं होंगे। अरे कन्या राशि वाले तो हमेशा विशेष तौर पर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि अपने आप को बहुत सहनशील बना के रखते हैं। वही सहनशीलता आपको अपनानी पड़ेगी। ये सूर्य थोड़े से एग्रेसिव होकर शनि के साथ बैठने के साथ साथ, शुक्र के साथ बैठने के साथ साथ और चंद्रमा के साथ विराजमान होने के साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा बड़ी पद की तरफ ले जाने दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सरलता को अपने अंदर अपनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चैत्र का से प्रतिपदा से नव वर्ष आरंभ होता है, रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है। आपके लिए भगवान करें बहुत बहुत शुभ योग बने, कल्याणकारी योग बने। नव संवत की बहुत बहुत शुभकामना आपको। लेकिन ये संवत जो है, रुद्र नाम का संवत, थोड़ा सा विपदाओं को लाता दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करने के विप्लवकारी ये संवत रहेगा। कोशिश करें आपके जीवन में समस्त पूरा वर्ष कल्याणकारी रहे, इसलिए पहले दिन ही माँ का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। घट स्थापन सही समय पर करें, और उस दिन नवरात्र में भगवती शैलपुत्री के ध्यान से स्तवन कर कर इस चीज़ों को ठीक कर लें तो अच्छा रहेगा। कई लोग बहुत शंका उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे कि अमावस्या के दिन नववर्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो तंत्रोक्त विधि के अनुसार से उसका भी निवारण हम कर रहे हैं, शंका निवारण को जान लीजिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं,
और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है, और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय कुछ निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो है वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय में मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगी तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसे योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है, और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। 20 मार्च के दिन शुक्रवार का अवसर पड़ रहा है। द्वितीया तिथि विद्यमान है, चैत्र के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि विद्यमान है और शुद्ध रूप से विद्यमान है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। उसका लाभ आप लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरह से लाभ उठा सकते हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शनि अस्त होने के कारण से आपके लिए बहुत सारे ग्रह अनुकूलता की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी की ढैया, शनि की कल्याण ढैया चल रही है, वो कहीं ना कहीं शांत चल रही है इस वक्त। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें,
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार का युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी क्षय तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर, संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पर अपने मन में स्मरण करना चाहिए।
नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच लें, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है, अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है। और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया, तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस बात का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने की बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।